जय सिया राम। आज कथा भक्ति रस पर कथा भक्ति रस चैनल पर आप लोगों के सामने आप लोगों की सेवा में एक बहुत ही प्यारा कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसे सुन करके मनुष्य का जीवन सुधर जाएंगे। जो सृष्टि का रचयिता है भगवान ब्रह्मा जी, उन्हीं के आज कथा का पेश करने जा रहा हूँ। तब 12 आचार्यों में शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यास की वर्यम द्वादशे ते बीजानीमो धर्म भागवतम भटाः गुह्यं विशुद्धं द्रोधं ज्ञात्वामृतमश्नुते। श्री धर्मराज ने जब अपने दूतों को कहते हैं कि हे शूरवीरों, जिस रहस्यमय दुर्बोध विशुद्ध भगवत धर्म को जानकर प्राणी अमृत प्राप्त कर लेता है, उसे भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, देव ऋषि नारद, सनकादि कुमार, महर्षि कपिल, महाराज मनु, भक्तराज प्रहलाद, महाराज जनक, श्री भीष्म जी, दैत्यराज बलि, महामुनि सुखदेव जी और स्वयं मैं यानी धर्मराज, ये 12 आचार्य ही जानते हैं। तो 12 आचार्यों में सब 12 आचार्य क्या क्या ज्ञान की और उपदेश का आचार्य हैं वो जाने। ब्रह्मा जी है सृष्टि रचयिता आचार्य, जो सृष्टि को रचना करते हैं वो ब्रह्मा जी है, इसलिए सृष्टि रचयिता आचार्य है ब्रह्मा जी। नारद जी है भक्तों का सर्वश्रेष्ठ आचार्य है, यानी भक्त जनों को समय समय पर भगवान के लीला कीर्तन का रसास्वादन करा कर उसको भक्त बना देते हैं, परम भक्त। भगवान शिव है मुक्ति आचार्य है, जो मुक्ति देने के लिए भगवत नाम राम नाम के आधार से राम नाम मंत्र दे करके और मरते हुए जीवों को मुक्ति दे देते हैं। ये भगवान शिव मुक्ति आचार्य है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये वेदाचार्य है, जो वेदों का गान करते हैं और समय समय पर वेद तत्व का परिभाषित करके जीव को उद्धार करने का एक मार्ग उपाय करते हैं। तो ये है वेदाचार्य। भगवान कपिल, जो सागर वंश के 60,000 पुत्रों को सागर का अपने जोग से तप के आधार पर तीसरा नयन से रोशानल अग्नि से भस्मीभूत कर दिया था, और वही भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को जोगाचार्य है। योग की परिभाषा समझाते हुए योग क्या है, योग से क्या होता है, ये ज्ञानाचार्य योगाचार्य दे करके योग दे करके माँ के सांख्य योग दे करके मुक्त किए थे। भगवान मनु जो है मानव का सृजनहार है, मानव धर्म का सृजनहार है, मानव आचार्य है, धर्माचार्य है। मानव कैसे धर्म को निभाना चाहिए, ये मनु महाराज अपने पुत्रों को मानवों को धर्म बताया। प्रहलाद जो है भक्ति आचार्य है, जो भक्ति दे करके और मानव को भक्त बना देते हैं, भक्ति आचार्य है। जनक जो है ज्ञानाचार्य है, ज्ञान दे करके जनक जी ज्ञान जो है ज्ञान से निर्वेह माने विदेह कहलाते हैं, तो वो जनक जी महाराज हैं ज्ञानाचार्य। भीष्म जो है वो वैराग्य आचार्य है, वैराग्य के जीवन में अपने कुछ नहीं किया और सिर्फ प्रभु का नाम स्मरण करते हुए सब कुछ त्याग कर दिया, ये वैराग्य आचार्य घर में रहते हुए। दैत्यराज बलि के समान दानाचार्य है, दान देने में कोई आज तक पैदा नहीं हुआ,
न हो भविष्य में होने वाले हैं, जो सशरीर को भी दान कर दिए थे, ये बलि महाराज है। इसलिए वो दाना आचार्य है बलि महाराज। भगवान सुखदेव जी मौन व्रतादि आचार्य है। भगवान शुभ सदैव भगवान में ध्यान में लीन रहते हैं और समय आने पर भागवत चर्चा करके हर भक्त माने दुखी जनों को भागवत सुना करके उसको कृतार्थ कर देते हैं। ये भगवताचार्य है। भगवान धर्मराज जो जीव धर्माचार्य है, जीवों को धर्म बताते हुए धर्मराज जो जीव का पाप पुण्य का कर्म का हिसाब रखते हैं और उसे दंड दे करके उसको प्रतिशोध जैसे सजा दे करके कोर्ट ने कानून सजा देते हैं गुनाहगार को, और गुनाह को वो सज़ा भोग करके 10 साल 15 साल सज़ा भोग करके और फिर निर्दोषी बन करके निकलते हैं। उसी प्रकार धर्मराज जो है जीव को अपने अपने कुकृत्य से मुक्त कराते हैं, दंड दे करके सज़ा दे करके, और फिर उसको भगवत की ओर लगाते हैं। तो इस 12 आचार्यों का भगवान ब्रह्मा का नाम प्रथम है। सृष्टि के आदि में भगवान से साई नाभि से एक बहुत सुंदर ही कमल फूल का प्रकट हुआ। उस ज्योतिर्मय कमल प्रलय सिंधु में हुआ और उस कमल के कर्णिका पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पहले तो ब्रह्मा जी ने यह देखने के लिए कि यह कमल कहाँ से निकला है और इस नाल छिद्र में प्रवेश किया। सहस्त्र दिव्य वर्षों तक उस नाल का पता लगाते रहे। जब कोई पता न चल लगा तब निराश होकर के वे कमल पर लौट आए। उसी समय उन्हें अव्यक्त वाणी में तप यह शब्द 2 बार सुनाई पड़ा। तो दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी तप करते रहे। तप करो, यही मैंने शब्द सुना था। तो दीर्घ काल तक ब्रह्मा जी तप करते रहे। तप के द्वारा चित्त के सर्वथा निश्चल होने पर उन्हें अपने अंतःकरण में ही भगवान से साई दर्शन हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश किया। वही मूल चतुश्लोकी भागवत है। भगवान ने कहा कि ज्ञान परम गुह्यम में जद विज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तदंग च गृहान गदितम मया जवानहम यथा भावो जद्रूप गुण कर्म तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् यहमेवासमेवाग्रे नान्यजत सत्परम पश्चादहम जद ये तच्च जोयवशिष्येत सोयस्मयहम ऋतर्थे जत प्रत्ययते न प्रत्ययते चात्मनि तद विज्ञानादत्मनो माया जथाय भासो तथा जथातमः अर्जथा महांति भूतानि भूतेषु च वाचेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासस्य तत्व जिज्ञासु न आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जत्स्यात् सर्वत सर्वदा एतन्मतः समृतिष्ठ प्रमेन समाधिना भगवान कल्प विकल्पेषु न मुह्यति करहिचित्। ब्रह्मा जी जिनके हे ब्रह्मा जी विज्ञान के सहित जो मेरा परम गोपनीय ज्ञान है उसे उसके रहस्य एवं अंगों के साथ मेरे मैं उपदेश कर रहा हूँ, आप उसे ग्रहण करें। मैं जिस प्रकार हूँ, मेरा जो भाव है, जो रूप है, जो गुण है और जो कर्म है, उन सब का यथावत तत्वज्ञान आपको मेरी कृपा से हो। इस प्रकार 2 श्लोकों में पहले ज्ञान की महत्ता बताकर दूसरे में भगवान ने बताया कि उपदेश में न आने वाले भगवत स्वरूप भगवत भाव भगवान के लीला रूप गुण एवं कर्मादि भगवान के अनुग्रह से ही स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित हो जाएंगी। इन दोनों श्लोकों के पश्चात 4 श्लोकों में मूल भागवत का भगवान ने उपदेश किया। तो सृष्टि के पूर्व केवल में ही था। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, शेषाई महाविष्णु ने भगवान लक्ष्मी नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व केवल में ही था। सत असत या उससे
परे मुझे भिन्न कुछ नहीं था। सृष्टि न रहने पर प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ। यह सब सृष्टि स्वरूप भी मैं ही हूँ, और जो कुछ इन सृष्टि स्थिति और प्रलय से बचकर रहता है वह भी मैं ही हूँ। जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता, उसे आत्मा की माया समझो। जैसे वस्तु का प्रतिबिंब अथवा अंधकार छाया होता है, जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक होने पर भी उससे अस्मृत हूँ। हे ब्रह्मा जी, आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय सृष्टि तथा वैतरिक प्रलय कर्म में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। इस चतुश्लोकी उपदेश करके भगवान एक श्लोक में उसका महात्म्य बतलाते हुए कहा, हे ब्रह्मा जी, आप परम समाधि के द्वारा इस मत विचार पर स्थिर हो। ऐसा करने पर कल्पों का विकल्प संकल्प सृष्टि करते हुए आप कभी मोहित नहीं होंगे। इस प्रकार साक्षात भगवान ने ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में तत्व ज्ञान प्राप्त किया एवं उनके हृदय में भगवान की अनुकंपा से भगवान की अपार महिमा तथा उनके अनंत दिव्य नित्य रूप गुण एवं लीलाओं का प्रकाश हुआ। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद के पूछने पर उन्हें इस भागवत तत्व का उपदेश किया। तो लीला जो है भगवान की, यही मनुष्य का कर्म ही लीला है। पशु पंछी जीवों का जो अपने नित्य क्रियाशील है वही लीला प्रभु का है। तो उपदेश किया और भगवत कृपा से हृदय में स्फुरित भगवत लीलाओं में से मुख्य 24 अवतारों का चरित्र सूत्र रूप में सुनाए। देवऋषि नारद जी ने यह तत्वज्ञान एवं भगवत चरित्र भगवान व्यास को सुनाया और व्यास जी ने उसे श्रीमद् भागवत के रूप में 18,000 श्लोकों का रूप देकर सुखदेव जी को पढ़ाया। इस कर्म से श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ। जब भी पृथ्वी असुरों के अधर्म भार से पीड़ित होती है तो वह देवताओं के साथ सृष्टिकर्ता के समीप जाकर अपना दुख निवेदन करती है। सृष्टिकर्ता यानी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सभी देवता मिलकर के, और माँ पृथ्वी भगवान ब्रह्मा देवताओं के साथ उन जगदाधार परम प्रभु की स्तुति करते हैं और तब जैसा भी भगवान का आदेश होता है वैसा ही कार्य करने का आदेश वे देवताओं को देते हैं। भगवान जैसे ब्रह्मा जी को आदेश करते हैं उसी तरह से देवताओं को आदेश देकर और कार्य करने के लिए कहते हैं देवताओं को। इस प्रकार अधिकांश भगवान के अवतार ब्रह्मा जी के प्रार्थना से ही होते हैं और उन अवतारों का समय ब्रह्मा जी समय समय पर भगवान की लीला के दर्शन करने पधारते हैं। जब भगवान वामन ने दैत्यराज बलि को यज्ञ में बलि से 3 पग पृथ्वी का दान का संकल्प करा लिया और पृथ्वी नापते समय अपने विराट स्वरूप को प्रकट करके उन्होंने अपना दाहिना पैर स्वर्ग की ओर उठाया, तब भगवान का वह चरण ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। उस समय ब्रह्मा जी ने बड़ी ही श्रद्धा से भगवान के उस चरण को धोया और उसकी पूजा की। भगवान के उस चरण के अंगूठे के नख से इस ब्रह्मांड का बाह्यावरण तनिक फट गया और उस छिद्र से ब्रह्मांड से बाहर का ब्रह्मवारी यानी ब्रह्म जल निकली, भगवान के श्री चरण पर आ गया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का चरणोदक वह ब्रह्म द्रव्य अपने कमंडलों में भर लिया और वे सदा उस चरणोदक को अपने साथ ही रखते हैं। महाराज भगीरथ के तप करने पर उसी कमंडलों से जो थोड़ा जल ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया वही 3 रूप में हो गया। स्वर्ग में मंदाकिनी गंगा के नाम से जाने जाते हैं, पताल में भोगवती गंगा के नाम से जाने जाते हैं और पृथ्वी पर अलकनंदा गंगा के नाम से बह रही है। रूप में भगवान की परम पावन चरणोदक रूप साक्षात ब्रह्मद्रव्य प्रवाहित हो रहा है।
तो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हृदय एवं मन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, मेरी वाणी कभी असत्य की ओर प्रवृत्ति नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य की ओर नहीं जाता है। जिसकी वाणी में कभी असत्य भाषित न हो वही ब्राह्मण बन सकते हैं, और चाहे वो कोई भी वर्ण में हो। और ब्रह्मा जी कहते कि मेरा मन कभी असत्य की ओर नहीं जाता है और मन कभी असत्य की ओर न जाए। मेरी इंद्रियां कभी उस सन्मार्ग की ओर नहीं झुकती है, क्योंकि मैं हृदय में सदा ही बड़ी उत्कंठा से श्री हरि को धारण किए रहता हूँ। भगवान ब्रह्मा ने कहते हैं कि मेरी इंद्रियां जो है भोग की ओर गति की ओर नहीं झुकते हैं, वो सदैव भगवान को हृदय में धारण किए रहता हूँ, इसलिए भोग की ओर मेरा कभी झुकाव नहीं है। यही तो भगवत धर्म का आदर्श है। इस प्रकार भागवत धर्म के प्रथमाचार्य ब्रह्मा जी ने अपनी स्थिति के द्वारा प्राणियों को यह भी बताया कि वाणी से असत्य भाषण न हो, मन कुमार्ग में न जाए, इंद्रियों में विषयों में प्रवृत्त न हो। इसका एकमात्र उपाय है कि भगवान को उत्कंठापूर्वक हृदय में धारण किया जाए, चित्त को सब प्रकार से उन प्रभु में ही लगाए रखा जाए। भगवान की शरणागति, भगवान को हो जाना ही सारे दुख, क्लेश और बंधनों का नाश करने वाला है। इस पर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जब तक मनुष्य आपके अभय प्रद चरणारविंद का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर, बंधुजनों का कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, दीनता, अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मेरेपन का आग्रह रहता है। तो दुख की एकमात्र जड़ है श्री कृष्ण की, दुख की एकमात्र जड़ है मोह। श्री कृष्ण तभी तक राग द्वेष आदि चोर पीछे लगे हैं, तभी तक घर कैद खाने की तरह बांधे हुए हैं, और तभी तक मोह की बेड़ियां पैरों में पड़ी है, जब तक यह जीव आपकी शरण में नहीं आ जाता, हे प्रभु आपका नहीं हो जाता। तो एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, संतन समाज की जय। भगवान परमपिता ब्रह्मा जी की प्रणाम हो। आज की कथा यहीं पर विराम दे रहा हूँ। ये कथा से प्रत्येक मानव का लाभ हो, ये अवश्य श्रवण करें। कथा भक्ति रस में आज की कथा प्रस्तुत किया। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु नारायण बापू मुरारी भगवान प्रिय हो।